फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में लोक विकास और पर्यावरण चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा ही चैप्टर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO का प्रमुख स्रोत है। फर्स्ट ए है तापी शक्ति क्षेत्र, बी है परिवहन क्षेत्र, सी है औद्योगिक क्षेत्र एंड डी है घरेलू क्षेत्र। तो शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत जो है वो है परिवहन क्षेत्र। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव पर्यावरण अन्योक्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है? ए है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण उपागम, बी है शहरी औद्योगिक समृद्धि उन्मुख उपागम, सी है ग्रामीण कृषि समृद्धि उन्मुख उपागम एंड डी है वाटर शेड विकास उपागम। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, वाटर शेड विकास उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? ए है मीथेन, बी है हाइड्रोजन, सी है LPG एंड डी है CNG। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन के दहन से ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। ईंधन बैटरी चालित वाहन में हाइड्रोजन गैस के दहन से जो होती है ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? ए है जहरीली गैस फैलने के कारण नुकसान से संबंधित घटना, बी है गरीब लोगों की दुखद स्थिति, सी है नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय एंड डी है जलवायु परिवर्तन। तो करेक्ट आंसर जो होगा उसमें सी हो जाएगा, नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? फर्स्ट ए है ओजोन अपक्षय, बी है खतरनाक अपशिष्ट, सी है जलवायु परिवर्तन एंड डी है नाभिकीय ऊर्जा। तो राइट आंसर जो इसमें होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से पृष्ठीय ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित बीज संरचना का उत्सर्जन स्रोत कौन सा है? ए है परिवहन क्षेत्र, बी है प्रशीतन और वातानुकूलन, सी है वेटलैंड्स एंड डी है उर्वरक। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें ए हो जाएगा, परिवहन क्षेत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के शहरों में धूम में मुख्यतः शामिल होते हैं। भारत के शहरों में धूम में मुख्यतः शामिल होते हैं। ए है सल्फर के ऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अन्य जलीय हाइड्रोकार्बन, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और SPM और डी है सल्फर के ऑक्साइड और ओजोन। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा कि भारत के शहरों में धूम में मुख्यतः जो शामिल होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अन्य जलीय हाइड्रोकार्बन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है? ए है भूकंप, बी है जंगल में आग, सी है ज्वालामुखी उद्भेदन एंड डी अकाल और बाढ़। तो राइट आंसर जो होगा इसमें कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो अकाल और बाढ़ की संभावना अधिक होती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का प्रतिशत कितना है? ए है 2 से 3%, बी है 22 से 25%, सी है 10 से 12% एंड डी है 1%। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा कि भारत में विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का जो प्रतिशत है वो है 10 से 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सन 2020 तक भारत सरकार की जलवायु परिवर्तन आय योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे संस्थापित करना है? ए है 20,000 मेगावाट की पवन विद्युत और बी है 25,000 मेगावाट की पवन विद्युत, सी है 20,000 मेगावाट की सौर विद्युत एंड डी है 10,000 मेगावाट की सौर विद्युत। तो राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा कि सन 2022 तक भारत सरकार की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का उद्देश्य जो है निम्नलिखित में से किसे संस्थापित करना है? तो 20,000 मेगावाट की सौर विद्युत को संस्थापित करना है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस जैव मंडलीय संरक्षण क्षेत्र को यूनेस्को की मान्यता मिली हुई है? ए है मानस, बी है कंचनजंगा, सी है शेषाचलम हिल्स एंड डी है ग्रेट निकोबार। तो राइट आंसर जो होगा इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योग देती है? ए है कृषि, बी है जल विद्युत पावर उत्पादन, सी है उद्योग एंड डी है शहरीकरण।
तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो ए हो जाएगा। कृषि जो है वो सबसे ज़्यादा योग देती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची और फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोडों में से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, सूची फर्स्ट है जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र और सूची सेकंड क्या है कि स्थान क्षेत्र। ओके, तो फर्स्ट है ए जो है वो क्या है, नीलगिरी। नीलगिरी जो है वो है पश्चिम घाट। ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 किस ऑप्शन में दिया है, ए का 4 जो दिया है इसमें एक ही ऑप्शन डी में दिया है, तो इसमें डी ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारा इनकरेक्ट आंसर एक ही में ही मिल गया। ओके, तो ए का 4 है। तो नीलगिरी जो होता है वो पश्चिमी घाट स्थान क्षेत्र है इसका। और मानस जो है, मानस का स्थान क्षेत्र जो है वो है पूर्वी हिमालय। और सिमलीपाल का ही जो है, सिमलीपाल का स्थान क्षेत्र दक्कन प्रायद्वीप है। और अचंकमड़ अमरकंटक का जो स्थान क्षेत्र है वो है छत्तीसगढ़। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करता है। तो ए है चीन, बी है जापान, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका एंड डी है भारत। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है। ए है आर्द्र स्थल वेटलैंड्स, बी है फोम उद्योग, सी है तापी विद्युत संयंत्र एंड डी है सीमेंट उद्योग। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा, आर्द्र स्थल वेटलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जापान में मिनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई है। ए है सीसा, बी है पारा, सी है कैडमियम एंड डी है जिंक। तो राइट आंसर जो होगा इसमें बी हो जाएगा, पारा प्रदूषण के कारण हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से होता है। ए है जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता, बी है जाति स्पीसीज की संख्या, सी है जीवित जीवों का आमाप साइज एंड डी है बायोमास। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा ए हो जाएगा, जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नगोया उपसंधि प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ए है जलवायु परिवर्तन, बी है ओजोन क्षय, सी है खतरनाक अपशिष्ट एंड डी है जैव विविधता। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा कि नगोया उपसंधि प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है, वो जैव विविधता से संबंधित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। फर्स्ट है इसमें सौर ऊर्जा, सेकंड है नाभिकीय ऊर्जा, सी है जल ऊर्जा एंड डी है पवन ऊर्जा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, जल ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेत्रों में जलन किस प्रदूषक वस्तु के कारण होता है। नेत्रों में जलन किस प्रदूषक वस्तु के कारण होता है। ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है ओजोन, सी है पैन और एंड डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो सी हो जाएगा, पैन के कारण होता है। ओके, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन का स्रोत कौन सा है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन का स्रोत कौन सा है। फर्स्ट है इसमें तापीय शक्ति संयंत्र, सेकंड है स्वचालित वाहन, थर्ड है प्रशीतन एवं वातानुकूलन एंड फोर डी है उर्वरक। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, प्रशीतन एवं वातानुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ए है स्वच्छ वायु, बी है उपजाऊ मृदा, सी है ताज़ा जल एंड डी है जो है वो लवण है। तो राइट आंसर जो होगा इसमें डी हो जाएगा, लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा प्राचल जल में प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। ए है कुल विघटित ठोस पदार्थ, बी है कॉलीफॉर्म काउंट, सी है विघटित ऑक्सीजन एंड डी है घनत्व। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एस एवं पी तरंगे किसके साथ संबंधित हैं। ए है बाढ़, बी है वायु ऊर्जा, सी है भूकंप एंड डी है ज्वारी ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा सी हो जाएगा, भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है ओजोन छिद्र, ओजोन छिद्र जो होता है वो है यूवी की विकिरणें होती हैं। ओके, ए का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ए का सेकंड किस ऑप्शन में दिया है, ए का सेकंड इसमें एक ही ऑप्शन ए में ही दिया है, तो ए ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओजोन छिद्र जो होते हैं यूवी विकिरणें होती हैं। हरित गृह प्रवाह जो होता है वो मीथेन गैस होता है। प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो होती हैं सुनामी, सी का फर्स्ट हो जाएगा। और धारणीय विकास जो होता है वो होता है पारिस्थितिकी केंद्रवाद। ओके, तो ए का सेकंड,
बी का जो हो जाएगा थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा, करेक्ट आंसर होगा ए। ए क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है? ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है नाइट्रिक ऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड एंड डी है एरोसोल्स। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा कि जो कौन सा प्रदूषक जो है वो मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो मानव के श्वसन मार्ग को क्या करता है, प्रभावित करता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक करने वाली वस्तु परिवहन क्षेत्र से नहीं उत्सर्जित की जाती? ए है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी है पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो राइट आंसर जो इसमें होगा, राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो प्रदूषित करने वाली वस्तु परिवहन क्षेत्र से नहीं उत्सर्जित की जाती। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा भारत में अधिकतम संभाव्य रखता है? ए है सौर ऊर्जा, बी है वायु ऊर्जा, सी है समुद्री तापीय ऊर्जा, डी है ज्वारीय ऊर्जा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, समुद्री तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा में प्रदूषण का स्रोत। मृदा में प्रदूषण का स्रोत जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, नहीं है? मृदा में प्रदूषण का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए है परिवहन क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है तापीय ऊर्जा संयंत्र एंड डी है हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो मृदा में प्रदूषण का स्रोत जो है वो नहीं है हाइड्रो पावर प्लांट। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए है भूकंप, बी है सुनामी, सी है आकस्मिक बाढ़ एंड डी है नाभिकीय दुर्घटना। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा कि कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो भूकंप, सुनामी और आकस्मिक बाढ़ क्या है, ये तीनों प्राकृतिक आपदा है। और जो नहीं है वो है नाभिकीय दुर्घटना। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नाभिकीय दुर्घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।